आप देख रहे हैं ओसम टीवी अमेरिका, आपके साथ भारत से मैं हूं सरफराज सैफी। हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको लेकर पूरा भारत इस वक्त सदमे में है, गम में है। दरअसल भारत और चीन के बॉर्डर पर, जिसे हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा, वहां पर पिछले कई महीने से तनातनी का माहौल बना हुआ था। उस वक्त ज्यादा अफरा तफरी मच गई जब भारतीय सेना और चीनी सेना आपस में गलवान घाटी में भिड़ गई, जिसमें हमारे भारतीय जवान 20 शहीद हो गए और कई लापता हो गए। वहीं चीनी सेना को भारी तादाद में नुकसान हुआ, इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही खबर मिली भारतीय सरकार को, तो पूरी सरकार से लेकर तमाम अधिकारी, रक्षा मंत्रालय से लेकर सीडीएस, लगातार होम मिनिस्ट्री में मीटिंग चलनी शुरू हो गई। इसके बाद रुक रुक कर यह खबर आ रही है कि आपस में झड़प हो रही है, और इसके अलावा यह भी खबर मिल रही है गलवान घाटी से कि वहां पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा सीडीएस ने रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की, उसमें एक आगे की रणनीति बनाने का फैसला किया है। एलएसी पर पिछले काफी दिनों से, जैसे मैंने बताया, कि तनातनी का माहौल था, उनके बीच में अभी भी ऐसे हालात वहां पर बने हुए हैं कि जो आला अधिकारी हैं, लगातार चीनी सेना और भारतीय सेना के, वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कई नतीजे रही, कई बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भारत सरकार फैसला कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय के लोग हों या गृह मंत्रालय के लोग हों, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चीन की जो सीमा है, वहां पर तमाम अधिकारियों से बातचीत कर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। हालांकि कई सेना के अधिकारी हमारे लापता हैं। इस बात यह भी खबर मिल रही है कि चाइना को, यानी चाइनीज जो सैनिक थे, उनको बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। वहां पर देर रात चाइनीज हेलीकॉप्टर भी देखे गए जो वहां से शवों को ले जा रहे थे, मलबा को ले जा रहे थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वहां पर कितने चाइना के लोग मारे गए हैं, या अधिकारी मारे गए हैं, यहां के सिपाही मारे गए हैं। अभी तक ऐसी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 40 से ज्यादा चीनी सैनिक अधिकारी मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा यह भी खबर मिल रही है कि बड़ी तादाद में चाइना को नुकसान हुआ है। इस पर जो भी ताजा अपडेट होगा, हम पल पल का ताजा अपडेट रहते रहेंगे। लगातार ओसम टीवी अमेरिका की जो टीम है भारत में, वो लगातार होम मिनिस्ट्री पर नजर बनाए हुए हैं। वहां से क्या कुछ निकल रहा है